हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। और आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। बोलते हैं ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक जो वेसल है, कोई बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में है वो, होलो हेमिस्फीयर, यानी कि जो खोखला, होलो मैंने जो खोखला अंदर से भरा हुआ नहीं होता, हेमिस्फीयर अर्धगोला, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। और माउंटेड बाय, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होलो सिलेंडर, एक खोखला बेलन उसके ऊपर लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो जो ये अर्धगोला है इसका जो डायमीटर, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो इसका जो व्यास है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये टोटल हाइट है किसकी, वेसल की, ना तो ये हेमिस्फीयर की है ना ही ये सिलेंडर की है। ये टोटल हाइट है वेसल की कितनी, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो जो उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वेसल का हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर, इसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम, तो हमारे पास है एक हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आप लोगों को ये पता है हेमिस्फीयर किस शेप का होता है, ये हमारे पास बच्चों एक ऐसा हेमिस्फीयर होता है। तो हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोला, तो स्पीयर का जो हाफ होता है, इसके ऊपर माउंटेड बाय, माउंटेड बाय का मतलब है इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, एक होलो सिलेंडर। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है बच्चों, एक सिलेंडर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट कर दिया है। तो ये है हमारे पास इसके ऊपर एक सिलेंडर हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये एक बर्तन, एक वेसल बन गया है आप लोगों का। तो जहाँ पर इसने बोला है जो डायामीटर है, जो क्या है, डायामीटर किसका, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। अगर हेमिस्फीयर के ऊपर जो सिलेंडर लगा हुआ है तो उसका भी डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये अंडरस्टूड है। टोटल हाइट ऑफ वेसल, अब वेसल की टोटल हाइट, और वेसल किससे मिलके बना है, वेसल हेमिस्फीयर अर्धगोले और बेलन सिलेंडर से मिलके बना है। तो पूरे की हाइट 13 सेंटीमीटर होगी। पहले हमें जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के पश्चात ही आगे हम काम करेंगे। तो अगर आपको सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में सबसे पहले आपको दिया गया है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का यानी कि अर्धगोले का व्यास, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डायामीटर दिया गया है तो आपकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वो हमको पता है डायामीटर का हमेशा हाफ होता है, दैट इज 14/2 बिकम्स 7 सेंटीमीटर। अब उसने दी गई है टोटल हाइट, क्या दी है बच्चों, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल की टोटल हाइट। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप स्टेटमेंट के साथ चलोगे। टोटल हाइट वेसल की दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने की है बच्चों, जो अगर बच्चा यहाँ पे समझ जाएगा तो बड़ा ही आसान हो जाएगा सभी क्वेश्चंस उसके लिए। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होगी बच्चों, रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी किसकी, हेमिस्फीयर की। अगर हेमिस्फीयर की आपको यहाँ से यहाँ तक हाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सिलेंडर की हाइट आपको तभी पता लगेगी जब आप पूरी टोटल हाइट में से किसकी हाइट घटा दोगे, किसकी हाइट घटा दोगे बच्चों, हेमिस्फीयर की हाइट को घटा दोगे। तो हेमिस्फीयर का जितना रेडियस बच्चों यहाँ होगा उतना ही रेडियस बच्चों यहाँ होगा, ये भी r है। तो अगर r यहाँ पर 7 है तो r यहाँ पर भी 7 होगा, यानी कि ये जो है हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट 7 सेंटीमीटर रहेगी। तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, उसकी जो हाइट, ऊंचाई होती है वो हमेशा उसकी रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। तो जो इसकी हाइट होगी हमेशा इसकी रेडियस इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये अगर आपके पास टोटल जो 13 है, 13 है, तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर की कितनी बच जाएगी आपके पास, 13 में से 7 गया, 6 सेंटीमीटर हाइट बच जाएगी सिलेंडर की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी बच्चों आपके पास, बेलन की ऊंचाई रहेगी टोटल हाइट में से आप रेडियस यानी कि ऊंचाई घटा दोगे अर्धगोले हेमिस्फीयर की, दैट बिकम्स 6 सेंटीमीटर। ये चीज इसमें सोचने निकालने लायक थी। अब आगे आप लोगों से उसने पूछा है इनर सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनर सरफेस एरिया सबसे पहले आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है।
कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में कभी भी एक से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों का सरफेस एरिया निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है सिलेंडर यानी कि बेलन, और सिलेंडर का जो मैंने लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिसमें मैंने कंप्लीटली हर फिगर के बारे में कैसे उसका जो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या उसका फॉर्मूला है, वो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो 2πr/h ये हमारे पास सिलेंडर का होता है, प्लस में 2πr² ये हमारे पास बच्चों किसका होता है, ये हमारे पास होता है हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का। तो सबसे पहले अगर आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, कम करनी है, तो दोनों में से कॉमन देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो 2πr को यहीं पे कॉमन ले लीजिए क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे h बच जाएगा और यहाँ r² है तो यहाँ केवल एक r बच जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई, अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप लोगों को 22/7 लेनी है। r की वैल्यू आप लोगों को पता है 7 निकल चुकी है आपके पास, इनटू में हाइट किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पर हमने ये हाइट है जो हमारे पास है, ये सिलेंडर की हाइट है यानी कि बेलन की हाइट जो हमारी 6 निकली हुई है, प्लस में r की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से इस 7 से आप इस 7 को कट कर सकते हैं, यहाँ हो गया 44 मल्टीप्लाई 6 और 7 13, ठीक है। 13 4 जा 52 कैरी गया 5, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल बड़े ही आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है दोनों की सारे जो पैरामीटर है वो फाइंड आउट कर लेने हैं, और उन पैरामीटर्स को केवल आपको किस में पुट करना है, जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर पुट कर देना है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल कैलकुलेशन राइट रखने से निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।